बीत चुके थे, पर एक बाप का दिल आज भी उसी मोड़ पर अटका था, जहां उसकी मासूम सी बेटी प्रीत उससे बिछड़ गई थी। राजीव की जिंदगी एक जैसे दर्द में जमी हुई थी, लेकिन किसे पता था कि आज वो दिन आएगा जब किस्मत उसकी गोद में वो खोई हुई खुशी लौटाने वाली है। पर यह खुशी इतनी आसानी से नहीं आने वाली थी। इसके रास्ते में दर्द, धोखा और साजिशें थीं, जिनके चक्रव्यूह में राजीव का परिवार उलझ चुका था। सुबह का वक्त था, लेकिन बाजवा हाउस के माहौल में सन्नाटा पसरा हुआ था। नीति, वही लड़की जिस पर परिवार ने कभी आंख मूंद कर भरोसा किया था, आज उसी की लापरवाही की वजह से एक बड़ा हादसा होने वाला था। राजीव, जो पहले से ही व्हीलचेयर पर था, अचानक संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही उसके सिर से खून बहने लगा और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। गर्मिंदर, जो कभी नीति को अपनी बेटी की तरह मानती थी, आज उसी पर बरस पड़ी। तुझ पर भरोसा करके गलती कर दी मैंने, तेरा ध्यान था कहाँ। महिलाएं दौड़ पड़ी एम्बुलेंस बुलाने। किसी ने दरवाजा खोला तो किसी ने तकिए लाकर राजीव के सिर के नीचे रखे। घर के मेन गेट पर भगदड़ मची थी और उसी वक्त सामने एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरती है प्रीत, वही प्रीत जो सालों पहले गायब हो गई थी, वही जिसे सबने मरा हुआ मान लिया था। लेकिन आज वो जिंदा खड़ी थी, बाजवा हाउस के सामने, अपने पिता की दुर्दशा को देखती हुई। प्रीत की नजर जैसे ही खून से लथपथ अपने पिता पर पड़ी, उसकी आंखें भर आईं। वो कुछ बोले बिना दौड़ पड़ी, सीधे राजीव के पास। पापा! उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें आत्मविश्वास था। राजीव ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोलीं, और जैसे ही प्रीत को देखा, एक चमक सी आ गई उनकी आंखों में। मुझे तो कहा गया था तू नहीं रही, लेकिन तू तो मेरे सामने खड़ी है। मेरी प्रीत, मेरी बेटी, तू लौट आई। ये कहते कहते राजीव की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रीत ने उनका हाथ थाम लिया। पापा, मैं यहीं हूं, अब आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन राजीव, जो शायद पहली बार इतने वर्षों बाद सुकून महसूस कर रहा था, जोर से हंस पड़ा। तू क्या जाने बेटा, मैंने इस दिन के लिए कितनी दुआएं मांगी थीं, कितने ख्वाब देखे थे। अब मेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। प्रीत घबरा गई। पापा, ये क्या कह रहे हैं? आपके सिर से इतना खून बह रहा है और आप मुस्कुरा रहे हैं। राजीव ने धीरे से कहा, बेटा, ये खून तो कुछ नहीं है। असली जिंदगी तो अब शुरू हुई है। तू जो आ गई है। लेकिन ये मिलन ज्यादा देर तक शांत नहीं रह सका। तभी वहां बीबे आ पहुंची। जैसे ही उन्होंने प्रीत को देखा, उनकी आंखें फैल गईं, चेहरा सफेद पड़ गया और मुंह से चीख निकल गई। ये ये तो परी है, परी का भूत! बीबे डर के मारे पीछे हटने लगी, कांपती आवाज में बोली, राजीव के पास भूत बैठा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये सुनते ही बाकी लोग भी चौंक गए। बीबे भागकर अंदर गई और सबको बुलाया। नीचे चलो, कुछ तो गड़बड़ है। परी का भूत घर में है। नीति को यकीन नहीं हुआ। क्या बकवास कर रही हो बीबे? भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही सब नीचे पहुंचे, प्रीत गायब हो चुकी थी। पूरे घर में सन्नाटा था। राजीव बेसुध पड़े थे और सबके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। क्या वो वाकई भूत थी, या वाकई प्रीत जिंदा है, या कोई साजिश रची जा रही है? ये सवाल सबके जहन में घूमने लगे, और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अब सवाल उठते हैं, क्या प्रीत सच में जिंदा है? अगर हां, तो इतने सालों तक कहां थी? किसने उसे रोका? और अगर वो प्रीत नहीं, तो कौन है वो जो राजीव के सामने आई? क्या कोई उसकी जगह लेकर उसे धोखा देने आया है? और अगर बीबे सच कह रही हैं, तो क्या घर पर कोई साया है? अब ये कहानी सिर्फ एक बाप बेटी के मिलन की नहीं, बल्कि सच और झूठ की लड़ाई की बन चुकी है। अब एक एक कर परतें खुलेंगी और सामने आएगा वो सच जिसे सालों से छुपाया गया। नीति, जो अब तक खुद को घर की बहू मानती थी, अब उसके खिलाफ खड़े होंगे वो रिश्ते जिन्हें उसने कभी नजरअंदाज किया था। प्रीत की वापसी के साथ साथ वो राज भी वापस आने वाले हैं, जिनका उजागर होना कई चेहरों को बेनकाब कर देगा। तो दोस्तों, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि यह तो शुरुआत है उस जंग की, जिसमें रिश्ते, विश्वास और सच्चाई सब कुछ दांव पर लग चुका है। कौन जीतेगा? कौन हारेगा? और क्या सच में बेटी अपने बाप की जिंदगी को बचा पाएगी?